आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अभी मैं मौजूद हूं कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाथ जी के साथ और कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा के लिए इस जगह पर आया हुआ हूं और हमारे साथ जो है सांसद जी बातचीत के लिए मौजूद हैं। सांसद जी, सबसे पहले तो इंडिया टाउन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, जय जोहार। सांसद जी, बातचीत शुरू करने से पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आज जो है अंतागढ़ क्षेत्र, जो कि मूलतः आपका निवास विधानसभा है, तो आप यहीं पले बढ़े, आपकी पढ़ाई लिखाई यहीं हुई, आप इस जगह पर खेले हैं बचपन से, तो आज आप विकास के पैमाने में और विकास की तस्वीर में वो कौन सी कमी पाते हैं जो आपके सरकार के होते हुए जो वो समस्या है जस की तस आज भी बनी हुई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, महिला और नौजवान, ऐसे हर वर्ग के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई है। और इसी योजना के अंतर्गत गांव के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की विकास की जो योजनाएं हैं वो पहुंचना चाहिए। इस उद्देश्य से हमारी पार्टी काम करती है। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले कई दशकों से बस्तर लाल आतंक झेल रहा था। इसके हम सब साक्षी हैं, पीड़ित हैं, गवाही है। और इन्हीं कारणों से हमारा कांकेर जिला, पूरा बस्तर और छत्तीसगढ़, खास करके हमारे कांकेर जिला के अंतागढ़ ब्लॉक, कोयलीबेड़ा ब्लॉक और हमारे दुर्गुकोंदल ब्लॉक, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित एरिया रहे हैं। सांसद जी, आपने माओवाद का जिक्र किया। एक समय था जब माओवाद का काफी प्रभाव क्षेत्र में हुआ करता था। एक वाकया मुझे भी याद है, जब लोकसभा की आपके चुनाव का माहौल था, तब आपको जान से मारने की धमकी देने को लेकर के एक बैनर बांधा गया था कलगांव के पुल में। तब से लेकर के वो एक दिन और आज का एक दिन जब दावा किया जा रहा है कि माओवाद आज क्षेत्र से खत्म हो गया है। मैं ये बात दर्शकों को बताने के पीछे का कारण आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपके सक्रियता की बात करें तो हमारा जो लोकसभा है 8 विधानसभाओं से मिलकर बनता है और लगभग जो है आप हर क्षेत्र के दौरे में लगातार आप आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अंतागढ़ में हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, ऐसा भी कई दफे हुआ है। तो तब के वक्त में और आज के माओवाद खात्मे वाले जो माहौल है, क्या फर्क आप महसूस करते हैं? देखिए, ये जो नक्सली है, ये लोकसभा चुनाव में मेरे को धमकी दिए या बैनर पोस्टर टांगे, ऐसा नहीं है। मैं जब से सरपंच बना 1990-92 में, तब से लेकर के आज तक, चाहे वो माओवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे देशद्रोही हो, चाहे राष्ट्रद्रोही हो, चाहे समाज के शोषण करने वाले हो, ऐसे लोगों से लगातार हमारा सामना होते रहा है। चाहे वो हमको धमकी दे, चाहे कुछ अन्य माध्यम से ऐसा कुछ कोशिश करे, लेकिन ये असफल होते हैं। जब मैं जनपद अध्यक्ष था 2000 में, उसी समय मेरा गांव यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर हिमोड़ा पड़ता है, और वहाँ से मुझे छोड़ करके इस अंतागढ़ के घर में आना पड़ा। और आज तक लगातार, जब नक्सल मुक्त ना हुआ हो तब तक हम इस माओवाद के दंश को झेल रहे हैं। इसी कारण इस क्षेत्र की जो विकास है वो विकास नहीं हो पाया उस पैमाने में। हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र रहे हैं, जिन क्षेत्रों में विकास की कमी है, उन क्षेत्र में तेजी से विकास होगा और यहाँ के लोगों को भी मूलभूत सुविधा मिलेगी। अब सांसद जी, एक बात जो है अखबारों की कतरन तैर रही है अंतागढ़ में कि अंतागढ़ जो नगर है, मुख्यतः अंतागढ़ नगर पंचायत जो है, वहां पे जो है वो मतलब राजनीतिक उदासीनता के आरोप जो है वो लोग लगाते हैं कि जो वर्तमान के हमारे अध्यक्ष हैं उनकी निष्क्रियता पे लोग कई सवाल उठाते हैं। तो इस ओर ये होता है, कभी कभी तो स्थिति ऐसी बनती है कि किसी वार्ड के अगर नाली बह रहे हों तो लोगों का ये कहना रहता है हमने क्या इसीलिए विधायक सांसद बनाया है। तो अब नगर पंचायत अध्यक्ष के वहां मौजूद होते हुए क्या सांसद विधायक नल की टोटी ठीक करने वार्ड वार्ड आएंगे?
देखिए, हमारा जो राजनीति शुरुआत हुआ तो ग्राम पंचायत से हुआ था, और ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते फिर बाद में जनपद पंचायत में सदस्य बना, अध्यक्ष बना, जिला पंचायत में सदस्य बना, विधायक बना और सांसद बना। तो लोगों को ये महसूस नहीं होता है कि ये सांसद है, उनको लगता है कि आज भी हमारा जो जनप्रतिनिधि है वो जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है, चाहे उसको नाली की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, उसके वार्ड के साफ सफाई हो, ये हमसे उम्मीद करते हैं। ये हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, गर्व की बात है। सांसद जी, अब अपने मुख्य बिंदु में आते हैं। जैसा कि अंतागढ़ भी अगर देखा जाए तो खनन प्रभावित जो है वो विधानसभा है। हमारे पास मेटाबोदिली माइंस है, रावघाट की माइंस संचालित है, लेकिन कई बार हम भी अपने रिपोर्टिंग वाले दौरे पे पाते हैं कि जिस अनुरूप वहां पे विकास के दावे किए जाते हैं, उस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आज भी लोग जो है वो परेशानी में जीने को मजबूर हैं। ऐसा ही बीते दिनों आपका एक दौरा हुआ था जो काफी सुर्खियों में रहा। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सांसद जी, आप जैसे जाते हैं उस क्षेत्र में, तो लोगों की समस्याओं में इतना डूब करके भड़क क्यों जाते हैं, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं सांसद तो हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक बैगा पुजारी हूँ। और जो बैगा पुजारी होता है वो झाड़ फूक करने के साथ साथ भूत उतारने का भी काम करता है। भूत यानी जो गलत ताकत है, गलत शक्ति है। जैसे राजनीति भाषा में कहें कि जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं, जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो नियम है उसका पालन न करते हुए वो गलत तरीके से काम करते हैं। आज़ादी के बाद इस देश में 55-60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। गांव के पंच सरपंच से लेकर के विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक, पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक कांग्रेस की सरकार एक छत्र राज की। और उसके बावजूद हमारा खास करके बस्तर जैसे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची है, यहाँ पे सोना, चांदी, लोहा और बॉक्साइट, इस प्रकार के अनेक संसाधन है, इनकी लूट मची हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डीएमएफ का एक फंड बनाया क्षेत्र के विकास के लिए, और आज उन्होंने एक क्षेत्र घोषित कर दिया है कि जो खनन प्रभावित क्षेत्र है, प्रत्यक्ष रूप से वहां 15 किलोमीटर तक और अप्रत्यक्ष रूप से 25 किलोमीटर तक वहां पे मूलभूत सुविधा वहां के लोगों को मिलना चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, ये सब सुविधा होना चाहिए। वहां पे इस रॉयल्टी के पैसा का उपयोग होना चाहिए। सांसद जी, चुनाव के दरमियान 2 वादे थे। एक अंतागढ़ को जिला बनाए जाने को लेकर के, जब आप और विधायक जी दोनों विपक्ष में हुआ करते थे तो काफी शोर शराबा जिला को लेकर के हुआ था। अब एक तो राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो अब वो जिला विला आप लोग के रहते देखने मिलेगा? देखिए, उस समय जब हम विपक्ष में थे तो निश्चित रूप से जिला की बात करते थे, और जब मैं विधायक था तो यहाँ के लोगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री उस समय डॉक्टर रमन सिंह जी थे, प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम गए भी थे। लेकिन वर्तमान में मैं सांसद हूं, और जब आदमी को बड़ा दायित्व मिल जाता है, और बड़ा दायित्व मिलने के कारण मेरे 8 विधानसभा का एक लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए मैं निश्चित रूप से छोटे जिला बनना चाहिए। और बस्तर संभाग पहले एक जिला हुआ करता था, आज 7 जिलों में विभाजित है। यदि सरकार आने वाला समय में जब भी कोई नया जिला की बात करेगी। सांसद जी, एक अंतिम मेरा सवाल रहेगा। अब ये जो बातचीत है, इसका एक छोटा मैं सार आपसे जानने का कोशिश करूंगा कि जैसे माइंस प्रभावित क्षेत्र में कई बार शासकीय तंत्र, जो बड़े अधिकारी जो बैठे हुए हैं, इस पे कुछ एक्शन वैक्शन देखने को अब मिलेगा अगर अनियमितता बरती जा रही है तो? क्योंकि पिछला जो जांच है वो भी अभी तक स्पष्टता में नहीं है। देखिए, जहां भी हम माइंस प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं, वहां के मूलभूत समस्या को देख करके हमारे मन में पीड़ा होती है, और किसी को भड़कना, डांटना, फटकारना, ये कहना चाहिए कि हमारा उद्देश्य नहीं होता। लेकिन एकदम से
कानून को ताक में रख करके, नियम को ताक में रख करके अनलीगल तरीका से लोग काम करते हैं। जिस प्रकार से अंग्रेज यहाँ पे आए और यहाँ के खनिज संपदा को, यहाँ के बहुमूल्य संपदा को लूट करके ले गए, इसी प्रकार से अंग्रेज नीति से ये जो माइंस के अधिकारी हैं, चाहे ठेकेदार हैं, माइंस प्रबंधन है, ये यहाँ के लोगों को उनका वास्तविक हक ना दे करके कुछ हमारे ऐसे बेरोजगार जो लोग हैं उनको ट्रक फाइनेंस करा करके माइंस के जाल में फंसा देते हैं। कुछ हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं उनको छोटे मोटे ठेका का काम दे करके इस प्रकार के करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ के आदिवासी जनप्रतिनिधि या आदिवासी युवा बेरोजगार, किसी एक को भी यहाँ के माइंस का ठेका क्यों नहीं मिलता? किसी एक को भी माइंस का काम क्यों नहीं मिलता? किसी एक को भी परिवहन का काम क्यों नहीं मिलता? मिल रहा है उन्हीं लोगों को जो, चाहे कोई भी सरकार रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे हमारी भाजपा की सरकार रहे, यही लोग काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के सब गोलमाल है। और जब ऐसे चीजों को मैं देखता हूं, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति है, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति है, उसको प्रधानमंत्री आवास पक्का मकान देने का वादा किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी इस वादा को, मोदी जी के गारंटी को पूरा कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास जब किसी खदान के मलबे से टूटता है तो प्रधानमंत्री आवास ही नहीं टूटता है, उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी का दिल टूटता है, यहाँ के जनप्रतिनिधि का दिल टूटता है, आत्मा टूटता है। इस कारण से रोष व्यक्त किया जाता है। ना कि ऐसा नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि बन गया है तो जनप्रतिनिधि बनने के कारण वो मीठे मीठे बात करे और उनके हाँ में हाँ मिलाए। एकदम से अनलीगल काम होगा तो इसको हम फटकार लगाएंगे, और जरूरत पड़ी तो मैं तो कहता हूं कई बार कि इनका पिटाई भी करने की आवश्यकता है। सांसद जी, बातचीत के दरमियान में एक चीज बोल रहा था, बीरेश ठाकुर ने जो हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, हाईकोर्ट ने एक बड़ी राहत आपको दी है, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, राहत की कोई बात नहीं है, सत्यमेव जयते, कि उन्होंने एक आरोप लगाया था कि ईवीएम मशीन में हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं जो चुनाव जीत गए हैं, इन्होंने छेड़छाड़ किया था। मैं मीडिया के माध्यम से हमारे भारत देश के और हमारे लोकसभा के आम मतदाता जो कि बुद्धिजीवी हैं उनको निवेदन पूर्वक बताना चाहता हूं कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ कौन कर सकता है? या तो चुनाव आयोग या तो वहां पे ड्यूटी में रहने वाले लोग। इन्होंने गलत तरीका से आरोप लगाया था, कोई सुनने लायक ही नहीं था। और संविधान में सबसे बड़ा जनता होता है, इसलिए जनता को जनार्दन कहा गया है, भगवान कहा गया है। और मैं एक सांसद के रूप में जनता जनार्दन का भी एक सेवक हूं, और एक पुजारी बैगा के रूप में देवी देवता का भी सेवक हूं, पुजारी हूं। मैं ऐसे जनता जनार्दन को इस हाई कोर्ट के रिजल्ट के बाद फिर से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उन्होंने मुझे सांसद बनाया और आज हाई कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट से आगे जो भगवान का कोर्ट होता है, सर्वोच्च कोर्ट होता है नहीं, उसके आगे पीछे कोई कोर्ट नहीं होता, उस कोर्ट में भी जाएंगे। मैं जिस समय रिजल्ट गणना चल रही थी उस समय कुछ लोगों से कहा था कि आप सिक्का भी उछालोगे तो सिक्का भी सत्य के पक्ष में आएगा, हमारे पक्ष में आएगा। आप अनर्गल भ्रम फैला करके चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे साथ कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोज राजनाग, मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।